गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी बोले, अब तो भाजपा के लोग ही कह रहे हैं, नहीं चाहिए बीजेपी। ज्ञानपुर भदोही संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेशपति त्रिपाठी ने कांग्रेस, आप और सपा कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भदोही लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने जगह जगह बैठक भी की। बैठक के दौरान सपा, कांग्रेस और आप के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा भी की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी ने कहा कि अब तो भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी भी नहीं थी। गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी ने लोगों के बीच में कांग्रेस, सपा और आप पार्टी की सरकार में हुए काम को गिनाया। साथ ही जन समूह से गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील की। बैठक के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा तो कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के जरिए डरा धमका कर पार्टी फंड वसूल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पूरी व्यवस्था चौपट है। सरकार हर स्तर पर विफल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए झूठे वादे विज्ञापनों में दर्शाए जा रहे हैं। इसके बाद संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों और एरिया में जनसंपर्क किए। बैठक के दौरान उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी को चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई। इस मौके पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कमेटी की पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती नीलम मिश्रा व सभी घटक दलों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, कुछ लोगों के पास राजनीति में और कुछ बचा नहीं है। 4 साल पहले की घटना है। 4 साल में कभी उनकी पुण्यतिथि या उनके यहाँ कार्यक्रम मनाने वाले पार्टी के लोग, जो लोग नहीं मनाए थे, वो इस साल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ब्राह्मणों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है प्रदेश में। आप विकास गिनाइए कि आपने इस डीग ब्लॉक का विकास क्या क्या किया है। जो यहाँ की मांग जनता की है, वो उसके लिए आपने एक हेलीकॉप्टर उतरवा के घोषणा तो करा दिया था पिछले चुनाव में कि अगर सरकार बनती है तो यहाँ का पुल बनेगा। अभी तक पुल का शिलान्यास का हो सकता है पत्थर ही वहाँ पे हो, उसके अलावा वो कार्य आगे बढ़ा नहीं है। पहले आप काम करिए, फिर आप इस तरह की राजनीति करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि मुद्दों को उठा के वो राजनीतिक प्रयोग करते हैं। समाज में फूट डालना, समाज का बिखराव कैसे हो और उसको कैसे अपने पक्ष में मतदान में परिवर्तित करने, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है। और इस बार इस ज्ञानपुर की धरती से और इस भदोही की धरती से, मुझे लगता है पूरे पूर्वांचल की धरती से इनकी ये राजनीति विफल होगी। और ये जनता चाहती है कि आप उनके मुद्दों पे बात करिए। जनता के मुद्दे क्या हैं वो आप जानने की कोशिश करिए। यही चुनाव का मतलब होता है। महंगाई से हर एक परिवार त्रस्त है, उसके लिए आपके सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी से देश के नौजवान की भविष्य अंधकार में गई है, उसके लिए आपके पास कोई उपाय ना कोई योजना है। उसकी बात आप नहीं करेंगे और आप उठाएंगे इधर उधर की बातें। आप स्पष्ट मुद्दों पे रहिए, जो जनता सुनना चाहती है उन मुद्दों पे बात करिए। मेरा आग्रह भारतीय जनता पार्टी से यह है कि चुनाव अगर आप मुद्दों पे लड़िएगा, आप अपना रखिए मुद्दा ना कि आपने क्या किया है इस भदोही के लिए पिछले 10 साल में, उसको रखिए, उस पर वोट मांगिए।